मैं हृदय राम, विधानसभा प्रत्याशी 308 कप्तानगंज जनपद बस्ती। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि बस्ती जनपद में 3 मार्च को पोल हुआ। पोल होने के बाद में सारी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई। दूसरे दिन 4 मार्च को लगभग 2 बजे जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया, ईवीएम मशीन रखी हैं मंडी समिति में, उस चार दीवारी के बाहर वीवीपैट की पर्ची, साथ में सील करने वाली जो टैग पर्ची होती है वो भारी मात्रा में मिली, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी इकट्ठा हुए और प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त करते हुए यह आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको संज्ञान में लेते हुए तीसरे दिन 5 मार्च को 2 बजे कप्तानगंज विधानसभा की प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया, उस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, ये बैठक जो वीवीपैट की पर्ची बाहर मिली है, सील टैग की पर्ची बाहर मिली है, उस संदर्भ में बुलाई गई है और जो भी आपके पास आप लोगों को शंका हो रही है उसके समाधान के लिए बैठक बुलाई गई है। सभी प्रत्याशियों ने कहा, यदि वीवीपैट की पर्चियां बाहर मिल रही हैं, सील टैग की पर्चियां बाहर मिल रही हैं, तो हम ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन में घोटाला किया गया है। जब ये बातें रखी गई तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो बूथ पे जाने से पहले टेस्ट किया जाता है और हर प्रत्याशी की 1,000 पर्ची निकाली जाती है। वो टेस्ट वाली पर्ची नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन नष्ट नहीं किया गया, वही पर्ची बाहर पड़ी है और इसमें से किसी भी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों के सामने बातें रखी। लेकिन जब हम लोगों ने सील टैग की बात कही तो उन्होंने ये कहते हुए बात रखा कि सील टैग की पर्ची बैटरी साथ में मशीन के साथ में लगाई गई थी, बैटरी निकालने के लिए जो टैग तोड़ा गया वो सील टैग का है। लेकिन हम लोगों ने ये बात रखा कि मैडम जी, यदि ये चीजें सही हैं, जिला निर्वाचन अधिकारिया महोदय जी, यदि ये चीजें सही हैं तो हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिया जाए। जब से ईवीएम मशीन वहां रखी गई है तब से लेकर के, और जब वीवीपैट की पर्ची बाहर मिली, यानी दूसरे दिन 4 मार्च को शाम 2-3 बजे तक का, ये पता चल जाएगा कि उस बीच में कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। उस समय जिलाधिकारी ने कहा कि हम शाम तक, यानी अर्थात 5 मार्च को उन्होंने कहा कि शाम तक हम इस संबंध में सीसीटीवी का फुटेज उपलब्ध कराने के लिए हम आपको शाम को बताएंगे और हम प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी का फुटेज उपलब्ध कराया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी को किसी भी विधानसभा का बस्ती जनपद में सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध कराया गया और ये प्रत्याशियों के ऊपर आरओ के माध्यम से एक वीडियो जारी करवाया जा रहा है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से कहो, अपना वीडियो जारी करो कि कोई भी गड़बड़ी ईवीएम में नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसा एक सहमति में, प्रशासन के सहमति में एक वीडियो सभी प्रत्याशियों से जारी कराया गया। उसमें से
कुछ प्रत्याशी के ऊपर ऐसा सुनने में आ रहा है कि दबाव बना करके भी प्रशासन ने जारी कराया है और सीसीटीवी फुटेज का जो मामला था देने के लिए अभी तक दिया नहीं गया। इसलिए अभी भी हम लोगों ने यह मांग की है कि हमें 3 मार्च शाम को ईवीएम मशीन रखने से लेकर के दूसरे दिन 2 बजे तक जब बाहर वीवीपैट की पर्चियां मिली उसके बीच का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए। इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं और डीएम महोदया के सामने भी हम लोगों ने ये मांग की थी और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोगों ने पुनर्मतदान का मांग उठाई थी कि पुनर्मतदान कराया जाए। और ये मामला बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में चल रहा है और ईवीएम के प्रति जिससे लोगों का विश्वास नहीं है। आने वाले समय में यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है, ऐसा हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग करेंगे। ये आशा और विश्वास के तहत अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।